बिहार में जितने भी पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को वेतन और पेंशन नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कब उनके बैंक खाते में वेतन और पेंशन की राशि आने वाली है। साथ ही बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब से बने हैं, तब से बिहार के लोगों के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। जीविका से जुड़ी महिलाओं के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए भेजने की योजना को शुरू कर दिया गया है। अगले महीने तक सभी जीविका से जुड़ी महिलाओं के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त आ जाएगी। साथ ही दोस्तों, बिहार के सभी 38 जिलों की दिन भर की छोटी बड़ी खबर को जानेंगे आज के इस वीडियो में। इंदिरा गांधी की तरह हैं प्रियंका गांधी। तेज प्रताप यादव ने राहुल को नसीहत देते हुए क्या कहा? राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस की ओर से केवल वही हैं जो देश चला सकती हैं। वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह हैं। वह नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी से देश चलने वाला नहीं है। वह इधर उधर में फंसे रहेंगे। बुलेट बाइक चलाने से और यात्रा निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। अब उन्हें कुर्सी की लालच हो गई है। बिहार की सत्ता बदलते ही पुराने फैसले भी बदले जाने लगे हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने पिछली सरकार के वक्त लिए गए एक विवादित फैसले को भी वापस लिया है, जिसमें पहले सरकारी कर्मचारी नौकरी करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल की रोक थी, जिसे खत्म किया। इसके बाद राजस्व विभाग की कर्मचारियों के निलंबन को रद्द किया। बिहार भर में निकाला जाएगा धिक्कार मार्च। आज महिलाओं के लिए सड़क पर उतरेंगे उपेंद्र कुशवाहा। नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल लोकसभा से पारित नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। बीते दिन भाजपा की ओर से महिला आक्रोश मार्च निकाला गया था। वहीं अब राज्यसभा सांसद और रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी धिक्कार मार्च निकालेगी। दरअसल मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धिक्कार मार्च निकालेगी। श्रवण कुमार बने जेडीयू विधायक दल के नेता। नीतीश कुमार ने सौंपी जिम्मेदारी। 3 दिन पहले बढ़ी सुरक्षा। बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत श्रवण कुमार को बिहार विधानसभा में जदयू विधायक दल का नेता चुना गया है। उनके नाम को औपचारिक रूप से विधानसभा भेजे जाने के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई। यह निर्णय नीतीश कुमार द्वारा लिया गया, जिन्हें हाल ही में जदयू विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया था। महंगाई और गैस की किल्लत से प्रवासी मजदूरों का पलायन। दिल्ली गुजरात छोड़ भारी संख्या में बिहार लौट रहे कामगार देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों दिल्ली, नोएडा और गुजरात में एलपीजी गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने प्रवासी कामगारों की जिंदगी को गंभीर संकट में डाल दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बड़ी संख्या में कामगार अपना रोजगार छोड़कर गांव लौटने को मजबूर हो रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का यह पहला दौरा है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सीएम सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास में दोनों की मुलाकात होगी। सीएम सम्राट दिल्ली के लिए पटना से रवाना हो गए हैं। विजय सिन्हा के एक और फैसले को सीएम सम्राट ने बदला। 200 से अधिक राजस्व कर्मियों का निलंबन होगा रद्द। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है। सम्राट चौधरी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 2.5 महीने से निलंबित चल रहे राजस्व कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दे दी है। सम्राट चौधरी ने फैसला लिया है कि 200 से अधिक निलंबित राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द होगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सामाजिक पुनर्वास कोष योजना। सिवान में 37 महिलाओं को मिलेगी 10-10 हजार की सहायता। डीएम ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत सामाजिक पुनर्वास कोर्स योजना के तहत घरेलू हिंसा एवं मानव पड़न से उत्पीड़ित महिलाएं एवं उसके बच्चों के पुनर्वास की आवश्यकता को पूरा करने हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि लाभार्थियों को 10,000 रुपये प्रति लाभुक की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम सम्राट आज फिर लगाएंगे जनता दरबार। फरियादों की समस्याओं का करेंगे समाधान। अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रास्ते पर चल रहे हैं। नीतीश कुमार की तरह ही जनता दरबार के जरिए सीएम सम्राट भी लोगों की समस्या सुन रहे हैं और साथ ही उसका समाधान भी कर रहे हैं। हाल ही सीएम सम्राट ने अपना पहला जनता दरबार लगाया था। वहीं आज एक बार फिर जनता दरबार के जरिए आम लोगों से सीधा संवाद करेंगे।
बिल गिरने का जश्न मना रहा विपक्ष, यह महिलाओं का अपमान। पटना में एनडीए महिला कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। एनडीए के महिला कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन में नारे से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। कारगिल चौक पर बने मंच से महिला नेत्री लगातार महिला आरक्षण के पक्ष में आवाज बुलंद कर रही थी। महिलाएं हाथों में वंदे मातरम गाएंगे, नारी सम्मान हम वापस लाएंगे। बिहार में 18 फीट तक चौड़ी होंगी गांव देहात की सड़कें। 300 नए पुल पुलिया का भी होगा निर्माण। बिहार में गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 3000 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी और 300 पुल पुलिया बनेंगे। पहले से बनी 11,942 किलोमीटर सड़कें भी चौड़ी की जाएंगी, जिनकी चौड़ाई 12 फीट से बढ़ाकर 18 फीट की जाएगी। अस्पताल में इलाज बना मजाक। ऑपरेशन थिएटर में गार्ड ने लगाए टांके। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडलीय अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे चिकित्सा तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेपाल और उत्तर प्रदेश सीमा से सटे इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा घायल मरीज को टांके लगाए जाने का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज प्रोजेक्ट में रिवर्क शुरू। सरकार ने संसाधन बढ़ाने के दिए निर्देश। रीडिजाइन और रिवर्क से जगी नई उम्मीद। बहुचर्चित सुल्तानगंज अगवानी गंगा ब्रिज अब एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। तकनीकी खामियों की गंभीर पहचान के बाद परियोजना प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए पिलर संख्या 10, 11 और 12 के वेलकैप को काटकर पुनः निर्माण करने की रणनीति अपनाई है। भारत की जनगणना 2027 की शुरुआत हुई है। बिहार में 17 अप्रैल से शुरू हुई स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान को शुरुआती दिनों में ही व्यापक जनभागीदारी मिल रही है। 20 अप्रैल तक राज्य में कुल 3,69,769 परिवारों ने स्वगणना में भाग लिया है, जिसमें से 3,23,869 परिवारों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 45,900 परिवारों ने स्वगणना की शुरुआत की है। बिहार को वर्ल्ड टूरिज्म मैप में शीर्ष पर लाने की तैयारी। प्रदेश के इन 3 जिलों के ऐतिहासिक केंद्रों का होगा कायाकल्प। बिहार के 3 जिलों गया, वैशाली और रोहतास के ऐतिहासिक केंद्रों का जल्द ही कायाकल्प होगा। दरअसल बिहार सरकार ने वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत बिहार को वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर शीर्ष पर लाने की तैयारी पूरी कर ली है। बंगाल चुनाव ने बिहार में बिगाड़ी ट्रेनों की सूरत। रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही खचाखच भीड़। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर ट्रेनों में देखने के लिए मिल रहा है। किशनगंज में ठाकुरगंज स्टेशन पर रेलवे यात्रियों की भारी भीड़ जुट रही है। कई यात्रियों को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा, जबकि कई यात्री बिना सफर किए ही लौट जा रहे। 60 भूमि माफियाओं की लिस्ट तैयार। अब ईडी को भेजी गई सूची। अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर एक्शन। पुलिस प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। लंबे समय से जिले में जमे जमीन माफियाओं पर अब कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर ऐसे अपराधियों की एक विशेष सूची तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी को भेजा जाएगा। बिहार में खुद को विधायक का दामाद बताने वाले अधिकारी पर कोर्ट का शिकंजा। जज ने ठोका 10,000 रुपए जुर्माना। जिला व्यवहार न्यायालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां न्यायालय ने सरकारी कार्य में लापरवाही व अदालत में अमर्यादित व्यवहार के लिए विधि प्रशाखा पदाधिकारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। एडीजे 4 अनिल कुमार की अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें अधिकारी द्वारा एक रसूख वाले विधायक का दामाद बताकर धौंस जमाने की कोशिश की गई थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह समाज कल्याण मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार को विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। पदभार संभालने के बाद विभागीय योजनाओं की प्रगति को जानने के लिए आयोजित इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव के एक विवादित बयान ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में महिलाओं की शुरुआत अक्सर समझौते से होती है और बिना प्रभावशाली नेताओं के करीब गए आगे बढ़ना मुश्किल है। उनके इस कथन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई लोग इसे महिलाओं का अपमान बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे सियासत की कड़वी सच्चाई कह रहे। बिहार में एक और एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया तेज। भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन सक्रिय। बिहार में हवाई संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ी पहल तेज हो गई है। रक्सौल में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रशासन ने गति दे दी है।
जैसे जैसे यह योजना आगे बढ़ रही है, स्थानीय लोगों में उम्मीदें भी बढ़ रही हैं कि इससे क्षेत्र में विकास, रोजगार और आवागमन की सुविधाएं नई उड़ान भरेंगी। यह परियोजना सीमांचल और पूर्वी बिहार को देश के बड़े शहरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है। इससे नेपाल के लोगों को भी फायदा मिलेगा। ओवरलोडिंग पर पटना हाईकोर्ट की सख्ती। अब चलते चलते एआई से कटेगा ई चालान। बिहार में ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कों और पुलों को हो रहे नुकसान पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत की निगरानी में अब एआई आधारित वे इन मोशन तकनीक लागू की जा रही है, जिसके जरिए बिना वाहन रोके ही वजन मापकर स्वतः ई चालान जारी किया जाएगा। पटना में गंगा किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। खाजे कलां से महाराज घाट तक 37 अवैध निर्माण ध्वस्त। भद्रघाट से दीदारगंज के बीच जेपी गंगा पथ के समानांतर गंगा किनारे बन रही 4 लेन सड़क में बाधक अतिक्रमण को हटाने का अभियान सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। डीएमडा त्यागराजन एसएम के निर्देश पर अनुमंडलाधिकारी सत्यम सहाय की निगरानी में खाजे कलां से लेकर महाराज घाट के बीच 37 कच्चे पक्के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बिहार में मौसम का कहर जारी है। पटना सहित कई जिलों में लोगों का हाल गर्मी से बेहाल है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी मंगलवार का दिन भी उमस भरा रहेगा। मौसम विभाग आईएमडी पटना के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पटना में सोमवार की शाम जेपी सेतु पर भारी जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। यह जाम करीब 3 घंटे तक लगा रहा। दीघा गोलंबर से लेकर पहलेजा तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन लग गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर सड़क किनारे खड़े हो गए और जाम खुलने का इंतजार करने लगे। पटना को मिलेगी जाम से मुक्ति। 10,871 करोड़ की 32 योजनाओं से सुधरेगी आधारभूत संरचना राजधानी। पटना में रोजगार सृजन व निवेश वृद्धि समेत समग्र विकास के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,871 करोड़ की लागत से जिले में सड़क, पुल, फ्लाईओवर, शहरी संपर्कता व आधारभूत संरचना की 32 योजनाओं को स्वीकृति दी थी, जिन पर कार्य चल रहा है। पटना एनएमसीएच में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। बेड के अभाव में जमीन पर मरीजों का इलाज। 1000 से अधिक बेड की क्षमता वाले नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल है। कम जगह वाली इमरजेंसी में मरीजों को सटा सटा कर रखा जा रहा है। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण रास्ते पर कई ट्राली लगाकर मरीजों को भर्ती किया गया है। पटना में गर्मी की मार। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने लगातार दूसरे दिन बदला स्कूलों का समय। राजधानी पटना में गत 4 दिन से लगातार बढ़ती गर्मी और दोपहर में झुलसाती धूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सोमवार को जहां प्राइमरी आंगनबाड़ी से 5वीं कक्षा में 12.30 के बाद पढ़ाई पर रोक लगाई गई थी। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर है। उन्हें जल्द ही नौकरी करने का मौका मिल सकता है। सम्राट चौधरी की सरकार बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्रों को नौकरी सुनिश्चित करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सह विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने विभाग को निर्देश दिया है। भागलपुर में पेट्रोल डीजल संकट। 25 से 30% आपूर्ति कमी से परिवहन, कृषि व बाजार पर बड़ा असर। जिले के कई पंप ड्राई क्यों? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के असर से पेट्रोल डीजल आपूर्ति में आई 25 से 30% की कमी अब भागलपुर जिले की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से असर डालने लगी है। स्थिति ऐसी बन गई है कि परिवहन से लेकर कृषि और व्यापार तक हर क्षेत्र में इसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है। जिले में आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल की लगभग 100 पेट्रोल पंपों की व्यवस्था होने के बावजूद आपूर्ति बाधित होने से पूरा ईंधन तंत्र दबाव में आ गया है। बिहार राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर की गई है। आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर यह कदम उठाया गया है, जिसमें सांसद द्वारा महिलाओं के प्रति कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। भागलपुर रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 2-3 पर लगेगी लिफ्ट। श्रावणी मेला से पहले पूरा होगा काम। भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर लिफ्ट लगाने का काम शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य
श्रावणी मेला से पहले इसे पूरा करना है। इसके अतिरिक्त भागलपुर दुमका और गोड्डा रेलखंड के 3 हॉल्ट को स्टेशन में अपग्रेड करने की तैयारी है। श्रवण कुमार बने जदयू विधायक दल के नेता। नीतीश कुमार ने दी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। बिहार की सियासत में जदयू के भीतर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी में जदयू का विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर श्रवण कुमार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला नीतीश कुमार की सहमति से मंगलवार को श्रवण कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल का नया नेता चुना गया है। हर महीने 4 बार मेडिकल कॉलेज की चेकिंग, 1 बार औचक निरीक्षण। एक्शन में सम्राट सरकार। बिहार सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों एमसीएच में स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती साख को बचाने और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों का महीने में कम से कम 4 बार नियमित निरीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। भागलपुर दुमका रेलखंड पर 3 हॉल्ट बनेंगे स्टेशन। एक्सप्रेस ट्रेनों को मिलेगा स्टॉपेज। रेलवे ने दी मंजूरी। भागलपुर दुमका और गोड्डा रेलखंड के 3 हॉल्ट गोनूधाम, पंजवारा रोड और गंगवारा हॉल्ट को स्टेशन के रूप में विकसित करने की मंजूरी मिल गई है। इन स्टेशनों के बनने से यात्री सुविधाओं में विस्तार होगा और प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। बिहार महिला आयोग की ओर से जारी नोटिस को लेकर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और वह महिलाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि राजनीति में होने वाले कथित शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि वे इन दिनों लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कायदे से महिला आयोग को करना था। भागलपुर के भविष्य की रूपरेखा तय करेगी विश्व बैंक टीम। विकास योजनाओं पर फोकस, स्मार्ट सिटी व इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। शहर के समग्र विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल होने जा रही है। इसी क्रम में विश्व बैंक की 5 सदस्यीय टीम मंगलवार की शाम पूर्णिया से भागलपुर पहुंचेगी। टीम के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और संबंधित अधिकारियों को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेपाल के 100 रुपए वाले नियम से मिल सकती है राहत। सांसद की पहल के बाद भारतीय सीमा पर जगी उम्मीद। नेपाल में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और नववर्ष 14 अप्रैल के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न विवाद तथा भंसार कस्टम से जुड़ी सख्ती को लेकर अब समाधान की दिशा में पहल तेज हो गई है। सीमावर्ती भारतीय बाजारों से दैनिक उपयोग की वस्तुएं लाने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर वार्ता प्रक्रिया शुरू की गई है।